हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी वेल। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, नाउन एंड इट्स काइंड्स। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर यानी संज्ञा और वचन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो एक वचन, और एक से अधिक बहुवचन। यानी अगर एक व्यक्ति या वस्तु है तो उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक तो प्लूरल नंबर। लेकिन ये गलत फहमी में रह जाते हैं स्टूडेंट्स कि एक का मतलब एक वचन और बहुत सारे बहुवचन। बहुत सारे नहीं, एक से जो ज़्यादा है वही बहुवचन है। ये है इसका मतलब मेरा। तो अब हमें समझना है, अब इसमें पहले क्या हमारा एक इसके काइंड्स में अगर हम देखते हैं नाउन एंड द नंबर में, नंबर के काइंड्स, वचन के भेद, तो हम कहते हैं पहला है हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर यानी एक वचन, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। सिंगुलर में जैसे हम कह सकते हैं मैन, बॉय, गर्ल, सिटी, ये सिंगुलर हैं, इनको कह सकते हैं हम सिंगुलर नंबर। अगर हमें प्लूरल करना है तो सबके अलग अलग होंगे। इसका हो जाएगा MEN, बॉयज़, गर्ल्स, और सिटीज, CITIES। अब ये तो सभी जानते हैं कि कुछ वर्ड्स में S लगा दिया जाता है, कुछ में उसकी स्पेलिंग को चेंज किया जाता है। इसके लिए रूल्स होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने कहीं भी S लगा दिया और प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं है कि S लगाने से प्लूरल हो जाता है। ES भी लगाना पड़ता है, और कहीं वर्ड को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। ये हमें समझना है। तो इसके लिए आप समझने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर क्या है, वो आप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कई रूल हैं। सबसे पहला रूल जो सभी जानते हैं कि पहला रूल क्या है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन में S लगा दें तो प्लूरल बन जाता है। अब जैसे आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल, बॉय है उसमें S लगा दिया, बॉयज हो गया। गर्ल है उसमें S लगा दिया, गर्ल्स, प्लूरल हो गया। ये सब जानते हैं, सब सामान्य जानकारी है। लेकिन इसके अलावा कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको हमें गहराई से समझना है, और गहराई से समझने के लिए ये इसी रूल्स पर मैं एक अलग बताता हूँ कि जहाँ S नहीं ES लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है आप समझते हैं। देखो कैसे समझते हैं कि किसमें S लगता है और कहाँ पे ES लगता है। ES जहाँ लगता है वो मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में S, डबल S, SH, CH, और CH का उच्चारण च होना चाहिए, क नहीं। क होगा तो गलत हो जाएगा।
नाउन में, नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, और सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, कै नहीं, कै होगा तो गलत हो जाएगा। और एक्स या जेड अगर ये लास्ट में है तो हमें क्या करना है, ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। अब कैसे बनाते हैं ध्यान रखेंगे। अब जैसे है हमारा सिंगुलर और प्लूरल, अब जैसे है गैस, GAS, तो क्या होगा GASES, क्योंकि एस है ES लगाया गया। ऐसी है क्लास, CLASS, तो CLASSES। ऐसे ही है हमारा बुश, BUSH, तो क्या हो जाएगा बुशेज, BUSHES। ऐसी है बैच, BATCH, बैच, तो BATCHES, बैचेस। ठीक है। अब हमारा है जैसे बॉक्स, BOX, बॉक्स, तो क्या हो जाएगा BOXES, बॉक्सेज। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ES लगाकर हम प्लूरल बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें हमने जो कहा कि CH का उच्चारण जब च हो तो हम ES लगाते हैं, ये बात ध्यान देने की है। इसको ध्यान से समझ लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको अगर नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर CH का उच्चारण क होता है तो क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। यह अलग रूल में है वैसे, लेकिन मैं इसमें ही बता देता हूं कि यदि CH का उच्चारण क हो तो S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब कैसे, जैसे आप समझते हैं हमारा सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मोनार्च, मोनार्क कहेंगे इसे, MONARCH, तो CH यानी कै, मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, और सम्राट अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो मोनार्क्स हो जाएगा, MONARCHS। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी कि मोनार्क, मोनार्क्स। ऐसी होता है स्टोमक, STOMACH। अब इसमें भी CH आया है, लेकिन अगर हम इसका च उच्चारण नहीं कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, इसका उच्चारण च होता ही नहीं, बोल देते हैं वैसे स्टोमच, लेकिन स्टोमच नहीं है, वो स्टोमक है, तो इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा स्टोमक्स, STOMACHS, स्टोमक्स। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि CH का उच्चारण जब च है, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें उनको च उच्चारण से इंडिकेट करते हैं, यानी च ही उसका उच्चारण होता है तो ES लगता है, और जब उसका उच्चारण क होता है तो S लगता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे इससे रूल हम पढ़ते हैं। देखिए आगे रूल है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन, कॉमन सी से समझ लेंगे, और एन का मतलब नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, लेटर मीन्स अक्षर, बाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जानते हैं आप, तो बाई को हटाकर IES में बदल देते हैं और ये प्लूरल हो जाता है। जैसे हमारा
सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए लेडी, LADY। अब बाई है, बाई हो और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, डी कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब हमें क्या करना है, बाई के स्थान पर LADIES कर देना, लेडीज। ऐसी हमारा है सिटी, CITY, तो क्या हो जाएगा CITIES, क्योंकि टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है और बाई इससे पहले आ रहा है, तो इसका मतलब CITIES हो जाएगा। ऐसी हमारा है बेबी, BABY, बाई से पहले बी आया, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसका मतलब BABIES, बेबीज। ये बात ध्यान से समझ लेंगे। अब बाई वाला दूसरा रूल भी है कि यहाँ तो यह था, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से का लास्ट लेटर बाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को किस में बदल रहे हैं, IES में। लेकिन आगे जो रूल है वो अलग है, उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि बाई में कभी कभी गड़बड़ करते हैं कि बाई आया है तो उसमें IES ही जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर बाई हो और उससे पहले कोई वोवेल हो, तो क्या करना है, तो आपको S लगाना है। तो S लगाकर प्लूरल बनाओ, S लगाकर प्लूरल बनाओ। S लगा कैसे बनाना है ये समझेंगे। जैसे है सिंगुलर और प्लूरल, टोय, TOY। अब बाई है, पहले बाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, लेकिन अब बाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है। और जब वोवेल आ रहा है तो इसका मतलब है TOYS, टॉयज होगा। ऐसी है प्ले, PLAY, बाई से पहले ए का मतलब क्या है, ये वोवेल साउंड है, वोवेल का साउंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम S लगाएंगे, PLAYS। ये बात ध्यान देने की है, क्योंकि इससे पहले भी हमने रूल पढ़ा था, बाई था, और बाई में से पहले क्या था हमारा, कॉन्सोनेंट था तो IES लगा रहे थे। लेकिन अगर वोवेल है तो सिर्फ S लगाकर ही हम बनाएंगे प्लूरल। ध्यान रखेंगे इस बात का, और आगे रूल अभी पढ़ेंगे और उसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि गलतियां उसमें ज़्यादा होती हैं। आगे रूल है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में F, EF, FE हो, तो इनके स्थान पर VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से समझिए, कैसे बनाएंगे ये बात विशेष है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे मान लिया हमारा है थीफ, THIEF, तो F यदि E और F तो क्या करना है, VES करना है, जैसा कि हमने लिखा है, इसके स्थान पर VES लगाना है। क्या है, तो हो जाएगा हमारा THI, यहाँ तक तो था, THIEVES, THIEVES, थीव्स। ऐसी है हमारा वाइफ, WIFE, तो क्या हो जाएगा, वाइव्स, WIVES। ऐसी हमारा लाइफ, LIFE, लाइफ, तो हो जाएगा लाइव्स, LIVES, लाइव्स।
जैसे लिप्स भी बोलते हैं, लेकिन जब लाइफ से बना है तो इसे लाइव्स ही बोला जाएगा, वरना लिप्स भी बोल देते हैं। आगे है हमारा नाइफ, KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ माने चाकू, आप जानते हैं, तो KNIVES, नाइफ्स। ध्यान रखेंगे इस बात का। और कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं, जहाँ पर F लिखा होगा लेकिन हमें VES नहीं लगाना होगा। वो एक्सेप्शंस भी मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे और ये बात क्लियर होगी। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस मीन्स होता है अपवाद, यानी जहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं का होता है वो अपवाद कहलाते हैं। उसको समझ लेंगे ध्यान से। अब जैसे मान लिया हम समझ लेते हैं कि हूफ, HOOF, हूफ है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो HOOFS होता है, HOOVES नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को भी ध्यान से समझेंगे। आगे हम जो रूल पढ़ने वाले हैं वो कुछ अलग है, उसको ध्यान से समझते हैं। रूल है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाकर प्लूरल बनाओ। बनाते हैं, ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जैसे पटाटो है सिंगुलर और प्लूरल कर देते हैं इसको POTATO, पोटाटो। अब ओ क्या है? लास्ट में आया हमारे, और उससे पहले टी है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब है ES लगेगा, POTATOES, पटाटो। ऐसी टमाटो है हमारा TOMATO, तो जगह TOMATOES, टमाटोज, ये प्लूरल हो जाएगा। पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज। ये बात विशेष ध्यान देने की। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे इसके बाद जो बचे हुए रूल्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।